ठीक है, लिखो। डोमेन क्या होगी इसकी? हाँ ओके, तो करते हैं शुरू। ट्रिको में मैंने क्या क्या बता दिया था आपको। बेसिकली मैंने ये बता दिया कि जो ट्रिको है वो क्या है, वो है सर्कल का चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और फिर हमें ये समझ आया कि सर्कल को जब हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म ट्रिको ही है। तो फिर मैंने ये बताया कि सबसे पहले टॉपिक क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, सर्कल आएगा, रोटेशन होगा। और हमने ये देख लिया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। क्यों थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो अब हमें समझ आया, अगर वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे तो उनको रियल भी होना पड़ेगा, क्योंकि हम रियल फंक्शन पढ़ेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे। तो हमें ये समझ आया कि क्या हम फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाया, क्या उसे रियल फंक्शन बना सकते हैं? तो हमने कहा यार, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ना, उसकी डोमेन तो डिग्री में होती थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा होती थी। फिर हमने कहा अच्छा, डिग्री में तो हमने समझा, फिर हमने सर्कल को भी जब समझा तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 भी समझ लिया था हमने। अब उसके बाद हमें जो समझना है, ये समझना है कि रोटेशन क्या होता है, रोटेशन के बाद डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है। एक बार रिकॉल करो, डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसमें कोई डाउट? आज की क्लास में आप क्वेश्चंस करने सीख जाओगे, क्योंकि आज की क्लास में आप क्वाड्रेंट सीख जाओगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो जब हम बात करते हैं रोटेशन की, तो रोटेशन क्या है, जब भी किसी फिक्स पॉइंट से, या मैं ऐसे बोलूँ, रोटेशन का मतलब क्या है, जब कोई मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करूँ, कोई एक साइड है, इनिशियली वो कहीं पर थी, किसी एक फिक्स पॉइंट से उसने रोटेट मूव करना शुरू किया, ठीक है, और सेंटर पे कोई ना कोई एंगल होगा। तो रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेशन को हम क्या करते हैं, इट इज, या हम बोल सकते हैं इट कैन बी मेजर्ड बाय आइदर डिग्री मेजर, तो एक हमारे पास डिग्री मेजर है, और एक हमारे पास रेडियन मेजर है। तो दो तरीके के हमारे पास मेजर होते हैं जो हम रोटेशन को मेजर करते हैं। तो रोटेशन को आपको मेजर करना है, कोई क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास दो टूल हैं, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। डिग्री मेजर क्या है, डिग्री मेजर क्या है, जो जहाँ पे फिक्स पॉइंट है उसके रोटेशन को मेजर करता है, और उसको किससे रिप्रेजेंट करता है, डिग्री से रिप्रेजेंट करता है, थीटा डिग्री, ठीक है। हाँ, बस एक बार फटाफट रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आज कनेक्ट कर जाऊँ। हाँ बिल्कुल बता देता। रेडियन मेजर क्या है, रेडियन कहता है जब जब आपका रोटेशन होगा तो आप कोई ना कोई लेंथ भी कवर करोगे। तो ये क्या करता है, लेंथ ऑफ आर्क के हिसाब से बताता है, दिस इज एल। तो जो हमारा रेडियन मेजर है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, मतलब वो कैसे, वो किसको मेजर करता है, और आर्क को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझना है कि डिग्री मेजर क्या है, जो सेंटर में मेजर कर जाए डिग्री की फॉर्म में। रेडियन मेजर क्या है, जो एक लेंथ को मेजर करे, लेंथ के हिसाब से बताए कि कितना रोटेशन हुआ है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी आर्क की, उतना ही ज्यादा रोटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्लास शुरू होनी है आज ही, तो मैं फटाफट शुरू करता हूँ फिर इसके बाद। ओके, अब हम 10th क्लास में जाते हैं और एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आर्क को लेके, हेडिंग है लेंथ ऑफ आर्क। ओके, अगर मैं बोलता हूं लेट अस टेक अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, तो मैंने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस कितना था, यूनिट था, 1 था, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन कर देता हूं, इसमें कुछ केसेस लेते हैं, कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट आर्क जो कि सर्कल है। अगर मैं कंप्लीट रोटेशन लेता हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बनने वाली है, सर्कमफेरेंस, बेसिकली एक ऐसा सर्कल का सर्कमफेरेंस जिसका रेडियस 1 है, तो बताओ क्या होने वाला है, 2 पाई आर होता है, आर की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो जब आप पूरा एक कंप्लीट रोटेशन ले लोगे तो आपकी आर की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई, ठीक है। अब ये कहता है रेडियन मेजर कि आज आपकी लेंथ ऑफ आर्क जिसकी रेफरेंस से आप रोटेशन बता रहे हो, तो उस रोटेशन को बताने के लिए 2 पाई आपकी एक लेंथ है, उस लेंथ पे मैं एक यूनिट लगा देता हूं जिसका नाम है सी, जिसको हम रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये, अगर लेंथ ऑफ आर्क जो अगर आपकी कंप्लीट रोटेशन है तो 2 पाई रेडियन से रिप्रेजेंट होगी। मतलब अगर आपको कोई बोलता है 2 पाई का रोटेशन हुआ है, तो आप समझ जाना 2 पाई का रोटेशन का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क कितनी, 2 पाई, और 2 पाई का बनने वाली जब रेडियस 1 यूनिट होगा पूरा 360 डिग्री पे, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कंप्लीट रोटेशन में जो लेंथ ऑफ आर्क आती है वो कितनी आती है, 2 पाई आती है। जब इस पे ऐसे और वैसे बता दूं, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई है, तो हम इसको बोलने वाले हैं डिग्री ऑफ रोटेशन या मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इन रेडियन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इन रेडियन is
2 पाई रेडियन। कहने का मतलब ये है जितनी आर्क की लेंथ होगी उतना ही रोटेशन होगा, जितनी बड़ी आर्क उतना ज्यादा रोटेशन। अगर पूरी आर्क बन चुकी है तो पूरा रोटेशन हो चुका है। तो हम क्या बोलने वाले हैं, किसने बोला सर ये तो सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बन गया, मैंने कहा हाँ, तो 360 डिग्री एंगल जब बनता है उतना रेडियन में 2 पाई रेडियन हो जाता है। यस, अभी एक रिलेशन में यही आएगा। ओके, हाफ रोटेशन करता है, वन यूनिट। तो मुझे बताओ अगर 1 यूनिट है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आने वाली है, पाई। अगर मुझे रेडियन में मेजर करना है तो रेडियन मेजर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। ठीक है, तो जितनी बड़ी आर्क की लेंथ उतना ही रेडियन। रेडियन ने बोला अब मैं सेंटर पे रोटेशन मेजर नहीं करूंगा, अब मैं आर्क मेजर करके बता दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वाड्रेंट मतलब 1/4 जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, ऐसे हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, बोलो, पाई/2। और रेडियन मेजर कितना हो जाएगा। तो हमने एक बात समझी, हमने कहा यार यूनिट रेडियस का अगर सर्कल है हमारे पास तो जितनी लेंथ ऑफ आर्क होती है उतना ही रेडियन होता है। ठीक है, क्योंकि रेडियन क्या है, जिस लेंथ ऑफ आर्क को मेजर करके बता देता है इतना रोटेशन है। तो हमें समझ आया कि इसका मतलब हम लेंथ ऑफ आर्क पढ़ के हम डिग्री को भी समझ सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। एक बार इसे नोट कर लो आप। चलो अब समझते हैं। अब हमें ये समझ आ गया कि जो हम पहले सेंटर पे देखते थे आज हम आर्क से मेजर कर रहे हैं, उसी को हमने रेडियन का नाम दे दिया। ठीक है, तो बस ये रोटेशन था तो हमने रेडियन बोला, नहीं तो लेंथ बन जाती है 2 पाई की। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन। अब आपको ना एक चीज समझनी है, जो अभी तक आप साइन 60 करते हुए आए थे, साइन 90, साइन 180, अब इन्हें भूल जाना है क्योंकि आप डिग्री से आप रेडियन में मेजर करोगे और आज की क्लास में बदल जाएगा। जिसको आप रेडियन बोल रहे हो वही आने वाले टाइम में रियल नंबर हो जाएंगे, अभी देखना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। हाँ, अब आपने देखा कि सर अगर मैंने सेंटर पे, अगर बात सारी वो यूनिट रेडियस की चल रही है, अब इस पूरे चैप्टर में हम यूनिट रेडियस सर्कल से सबको समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास कि अब हमें ये देखना है कि यार यूनिट रेडियस का सर्कल है तो अगर वो कंप्लीट रोटेशन कर गया था तो 360 डिग्री हो गया था, सेंटर पे कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री, बट वो रेडियन में कितना हुआ था 2 पाई। इट मीन्स 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री का रोटेशन हो जाता है, या मैं ऐसे बोलूं 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन का रोटेशन हो जाता है, मतलब दोनों ही रोटेशन है तो दोनों कंपेयर भी किया जा सकते हैं। तो मैंने समझा जब सेंटर पे 360 डिग्री एंगल था तो कितना रेडियन था 2 पाई रेडियन। इसका मतलब 1 डिग्री में कितना रेडियन होना चाहिए, पाई/180 लिख दो। तो मुझे ये समझ आया कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई/180 रेडियन। इसमें कोई डाउट, सही चल रहा है रिलेशन है। तो मैं ये बोल सकता हूं, अच्छा पाई की वैल्यू बता सकते हो आप, बहुत बढ़िया। देखो अभी आपको ना ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। मैं अगर किसी से पूछूं ना पाई क्या होता है तो वो 180 डिग्री बोल देता है, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, बट पाई की वैल्यू हमेशा से वही रही है 22/7 जो आपने अभी बोली। देखो वापस, अच्छा 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई/में 180। ठीक है, ओके। अगर मैं ये बोलूं 2 पाई रेडियन में सेंटर पे कितना रोटेशन होता है 360 डिग्री का, तो 1 रेडियन में कितना होने वाला है 180/पाई डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, सही चल रहा है, यहां तक सही है। अच्छा एक बात बता सकते हो 1 डिग्री बड़ा होगा या 1 रेडियन बड़ा होगा, 1 डिग्री बड़ा मतलब 1 डिग्री का रोटेशन इज ग्रेटर और या 1 रेडियन का रोटेशन इज ग्रेटर। रेडियन पता है कैसे, अभी प्रूव करता हूँ, इससे दिखाता हूँ। 180 डिग्री तो आपको पता ही है, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी 22/7 भी कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। जब इसे आप सोल्व करते हो तो ये आता है कुछ 55 डिग्री, सोल्व ही करा देता हूँ। ये हो जाएगा 90/11 तो 630/11, तो 11 5 जा 55, 8 कैरी तो 11 7 जा 57 होता है, 77 3। अब ये मिनट वगैरह कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो 180, बताऊंगा अभी सारी चीज। 11 1 जा 11, 7 11 6 जा तो 16 मिनट, फिर ये आ जाएगा 66 4 4 फिर 240 तो 11 2 जा 22 2 तो ये होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड्स। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जब आप 1 रेडियन का रोटेशन करते हो तो कितना डिग्री कवर कर जाते हो 57 डिग्री। तो मतलब एक रेडियन में 57 डिग्री है अकेले में, तो रेडियन इज ग्रेटर, तो 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। इस बात से एग्री कर रहे हो। अब आपको जितने भी डिग्री थे सारी किस में पढ़ने हैं, रेडियन में पढ़ने हैं। तो अब हमारे एक टेबल बनेगा उसमें हम सब कुछ करेंगे, फटाफट नोट कर लो। चलो तो अब हमें समझ आया, अब हम ना डिग्री नहीं करेंगे, अब हम पाई के फॉर्म में चीजों को रेड करेंगे। अच्छा तो अभी तक
जो आप डिग्री 0 डिग्री बोलते आए थे तो उसमें 0 ही रेडियन होता है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज देख लो बस, फिर उसके बाद करते हैं। देखो अभी आपको पता है कि 1 डिग्री इज टू पाई बाई 180, तो 30 डिग्री इज टू, देखो आपको पता है 1 डिग्री इज टू पाई बाई 180 रेडियन 1 डिग्री में। तो 30 डिग्री में क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 30 से मल्टीप्लाई करता, अच्छा 15 डिग्री का टेबल चलता है वैसे इसमें। अगर मैं इसे 15 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना, तो 15 डिग्री में कितना होता है, पाई बाय 12 रेडियन। अब देखो 15 का टेबल चलेगा। 30 डिग्री में अगर 15 डिग्री में पाई बाय 12 रेडियन है तो इसका डबल कर दूं तो पाई बाय 6 हो जाएगा। 45 डिग्री में इसका ट्रिपल कर दूं तो पाई बाय 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो। 60 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं पाई बाय 3 हो जाएगा। 75 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 पाई बाय 12 हो जाएगा। 90 डिग्री में 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई बाय 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर 90 डिग्री हो गया, फिर 105 में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से, तो 7 पाई बाय 12 हो जाएगा। फिर 120, देखो अब इसमें काम के कौन से हैं, ये भी अभी तक ये वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है, 75 थोड़ा कम है बट 120 इज इंपॉर्टेंट। तो 120 डिग्री में कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। फिर है 135 भी इंपॉर्टेंट है, 9 से तो 3 से तो 3 पाई बाय 4। ये सब याद होने चाहिए आपको, एकदम से नहीं होंगे बट हो जाएंगे। फिर 150 आता है, 150 पता है आपको, 10 से कर दोगे तो 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। फिर 180 आता है, 180 आपको पता है पाई रेडियन होता है। फिर 270 आता है तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 देखो 270 क्या है, 90 का ट्रिपल ही तो है, तो ट्रिपल कर दिया। फिर आ जाएगा 360 डिग्री, तो उसमें कितना होता है 2 पाई रेडियन। ये सारे नोट करो। तो अब आपको समझ आया कि कल को अगर आपसे कोई ये पूछता है कि साइन पाई बाय 6 बताओ, तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए पाई बाय 6 में कितना डिग्री रोटेशन होता है। पाई बाय 6 में 30 डिग्री होता है, वैसे सोच सकते हो पाई रेडियन में 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 6 30 डिग्री। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो 180 अपॉन 6 30, तो साइन 30 क्या होता है 1/2। अगर मैं साइन पाई बाय 2 पूछता हूं तो आप आंसर क्या बताने वाले हो, सोच के इधर देख के बताओ ना। अगर आपसे कोई पूछता है साइन पाई बाय 3 तो आप क्या बताने वाले हो, ऊपर देख के पाई 180 डिग्री होता है, 180 अपॉन 360, तो साइन 60 हो। साइन पाई बाय 4 पूछता है तो आपसे, हाँ 180/4 डायरेक्ट मत करो, 180/2 करोगे तो 90, 90/2 करोगे तो 45, तो साइन 45 1/√2। तो कहानी में कोई डाउट हो गया। अब आपने बोला सर आपने डिग्री मेजर से रेडियन मेजर करके कुछ बेनिफिट तो नहीं किया, स्टिल रियल रेडियन आर नॉट रियल नंबर्स। तो हमने कहा अब भी ये रियल फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है, ये तो क्लियर हो गया, बट ये रियल फंक्शन कैसे बनेंगे, डिग्री पे पढ़ोगे रेडियन में पढ़ोगे, रेडियन भी एक रोटेशन है, डिग्री भी एक रोटेशन है। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम ये सीख जाएंगे कि क्यों बुक वाले ये ना लिख के सिर्फ ये लिखने लग जाते हैं। क्यों, क्या रेडियन नहीं था, रेडियन तो फिर सी क्यों नहीं लगाया। हम तो कहते हैं भाई यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट है, डिग्री लगाते हैं ना, तो ऐसे रेडियन का सी भी लगाना चाहिए, बट वो नहीं लगाएंगे। उसका रीजन क्या अभी बता देगा आपको। हेडिंग है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। चलो मान लो मैं एक रियल लाइन ले लेता हूँ, रियल लाइन मतलब रियल नंबर की लाइन, और इसको कुछ रियल नंबर्स फ्लोट कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत, रियल लाइन है तो रियल नंबर्स मिल जाएंगे। हाँ रूट में भी होंगे, बहुत नंबर होंगे, अभी मैंने बेसिक होल नंबर बनाया, इधर भी बना सकते हो इंटीजर्स के फॉर्म में। सर मैंने यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया, ओके अब मैंने क्या किया, यूनिट रेडियस का जो सर्कल लिया उसको इस लाइन पे रखा, रियल लाइन पे। थोड़ा गड़बड़ बन गया ना, पहले मुझे सर्कल बनाना था फिर लाइन, कोशिश करते हैं इस बार बन जाए। ठीक है, अब मैंने यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया और मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा, रोटेट कराना शुरू करा, मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये लाइन ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा रोटेट करा, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी और इसको रोटेट कराना शुरू करा, और जिस दिन ये लाइन ऊपर आ जाएगी तो उससे क्या समझ जाओगे आप,
कंप्लीट रोटेशन हो गया, हाफ रोटेशन हो गया, हाफ हो गया। अच्छा ये डॉट घूम के दोबारा यहीं आ जाएगी, अगर ऐसे चलेगी तो क्या हो जाएगा उसका मतलब कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। तो चलो आप समझते हैं, मैंने इसको घुमाना शुरू करा, नहीं बैक उधर रख दो आराम से। चलो अब मैंने इसे जब रोटेट करना शुरू करा, आपने क्या बोला वैसे, क्या बता मैंने सुना 2 पे नहीं, और अभी बता अपन जब आपने इसे रोटेट करना शुरू करा 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 वैसे देखो ये है ना, ये 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट का सर्कल थोड़ा बड़ा बनना था, तो आपको शायद देखने में ऐसा हो सकता है कि यार ये तो बहुत छोटा सर्कल है, ऐसा लग नहीं रहा, तो शायद इसको विजुअलाइज करोगे तो ना लगे, बट है वही बात। इसको दोबारा बना देता हूँ एक बार और अच्छे से कोशिश करके। अब लग रहा है ठीक है। अब इसको मैंने घुमाना शुरू करा, घुमाया 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 और ये यहाँ पे आ गया। इसका जो ये जो इसका डॉट है ना जो नीचे था वो बिल्कुल ऊपर चला गया, मतलब हाफ रोटेशन हो गया, यहाँ पे चला गया। तो इसका मतलब ये है अगर इसने हाफ रोटेशन करा है, हाफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, हाफ रोटेशन का मतलब होता है 180 डिग्री, और रेडियन में बोलूं तो, रेडियन में बोलूं तो पाई रेडियन। तो मैंने ये सोचा कि यार जब इस सर्कल ने रोटेट करा, इस सर्कल से आइडेंटिकल है, थोड़ा बड़ा छोटा बन रहा है, अगर मैंने देखा जब इस सर्कल ने रोटेट किया तो रोटेशन के टाइम जब इसने हाफ रोटेशन करा तो इसने पाई रेडियन, हमें पता है हाफ रोटेशन में कितना होता है, हाफ रोटेशन में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। और मुझे ये समझ आया कि जब इसने पाई रेडियन का रोटेशन करा है तो उस टाइम पे इसने रियल नंबर लाइन पे कितनी दूर चला गया है, दिस वैल्यू इज 3.14। तो मैंने कहा कि जब इसने हाफ रोटेशन किया, पाई रेडियन का एंगल कवर किया, तो उसने जब हाफ रोटेशन के टाइम पे रियल एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला गया, 3.14। देखो वापस डिग्री से हम किस पे है, रेडियन पे है, डिग्री से हम किस पे है, रेडियन पे। हमें समझ आया जब 60 डिग्री का रोटेशन होता है, 60 डिग्री का रोटेशन होता है, तो जो आर्क ऑफ लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ है 60 डिग्री के रोटेशन में पाई/3 हो जाती है। तो हमने कहा 60 डिग्री को हटाओ, आर्क की लेंथ बता देना पाई/3, हम समझ जाएंगे पाई/3 का 60 डिग्री होता है। फिर किसने बोला अरे ये भी हटाओ, जब आप सर्कल ले रहे हो यूनिट रेडियस का और उसको आपने आधा रोटेट किया तो आप क्या बोलोगे, पाई रेडियन हो गया, और उसको आपने जब रियल नंबर पे देखा तो 3.14 चला, तो हमने कहा ये तो सही हो गया, मतलब पाई रेडियन में कितना लेंथ चलती है वो रियल नंबर रियल एक्सिस पे, 3.14। इस कहानी में कोई डाउट? फिर आपने इसको और चलाया और आप समझ गए होंगे कहाँ पे जाके रोकने वालों में से। फिर हमने ये वापस ये घूम के वापस यहीं आ गया, तो आपने कहा अब तो ये कंप्लीट रोटेशन हो चुका है, कंप्लीट रोटेशन 2 पाई रेडियन का, और रियल एक्सिस पे कितना चला है। तो हमने कहा यार ये तो समझ आ गया मुझे, 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 3.14 रेडियन में रियल एक्सिस पे कितना चलेगा 3.14 ही, तो अब 3.14 रेडियन में कितना चलेगा वो 3.14, 6.28 रेडियन में कितना चलेगा रियल एक्सिस पे 6.28। तो हमने कहा ये रेडियन मेजर तो रियल नंबर ही है, मतलब जितना रेडियन का रोटेशन होगा उतना ही किस पे चलेगा, रियल एक्सिस पे। तो हमने कहा हटाओ रेडियन, हम तो रियल नंबर लिखेंगे। हमने कहा क्यों रियल नंबर लिखोगे, कह रहा जितना रियल नंबर लिखूंगा उतना रेडियन आप सोच लेना, और जितना रेडियन आपने सोच लिया उसी को डिग्री में करके सोच लेना, आपको डिग्री तो पता ही है। तो हमने अब यहाँ पे समझ लिया कि रेडियन मेजर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर ऑन रियल एक्सिस। तो अब हमने क्या करा, अब हमने कहा हम sin π/6 रेडियन नहीं लिखेंगे, sin π/6 लिखेंगे, और π/6 लिखते ही क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। और अगर ये रियल नंबर हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। और इसके आंसर कैसे आते हैं, वो तो पहले से रियल नंबर आते थे। तो 10th क्लास में जो रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो रियल वैल्यूड फंक्शन थे, क्योंकि उनकी रेंज क्या थी, रियल नंबर थी, बट उनकी डोमेन क्या थी, डिग्री मेजर, नॉट अ रियल नंबर। तो हमने 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो रियल वैल्यूड फंक्शन था। अब जो हमने पढ़ा उसको क्या बना दिया, रियल फंक्शन बना दिया। कैसे, डिग्री से रेडियन, रेडियन से क्या, रियल नंबर। तो sin π/6 क्या होने वाला है 1/2। तो आंसर तो आज रियल नंबर है, आज डोमेन भी रियल नंबर है। तो क्या मैं कंक्लूड कर जाऊं, हेंस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर रियल फंक्शंस बोल सकता हूं। तो आज अब हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक रियल फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसे नोट करो। सो अब हमें समझ आ चुका है कि रेडियन ही रियल नंबर में हमने इक्विवेलेंट करके और इक्वल बना दिया। तो अब हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे सारे कैसे फंक्शंस होंगे, रियल फंक्शंस होंगे। ओके, सो अब हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट सर्कल। क्वाड्रेंट सर्कल भी नहीं, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट बोल देते हैं हम, क्वाड्रेंट तो बाय वैसे निकल गया। तो अब हमारे पास है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे ट्वेल्थ में भी जाएगा, 11 की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में, जो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के फेस डिवाइड करूँ ना, जो 12th क्लास में यूज होने वाला है, एक तो क्वाड्रेंट सर्कल और एक आइडेंटिटीज, एज इट इज यूज होती है 12th में। और इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इतना यूज नहीं होता, बट क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीज समझ आई होगी कि यार ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कैसे फंक्शन है, सर्कुलर, और सर्कल में तो कोई चीज घूम घूम के वापस आती है। और ये एक बात बताओ, जब बात हमने करी है सर्कल की, मान लो साइन 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 थीटा क्या बताया था आपने, साइन एक्स क्या बताया था, बताओ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक है। अब मान लो आप यहां पे हो अभी, ठीक है, और आपने रोटेट करना शुरू करा, यहां आप घूमते यहां पे पहुंच गए, कि यहां पे वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, फिर यहां पे चले गए, फिर वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, ये पहले ये था, फिर आप ऐसे चले 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 चले, फिर वाई कोऑर्डिनेट आपका चेंज होता है, हर पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, हर पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। बट आपने जब इसके बाद यहाँ से घूमे घूमे घूमे, हर पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, फिर क्या हुआ, और इस पॉइंट पे आगे वाई कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा हो चुका था, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा क्या हो सकता है, रेडियस ही बन सकता है, रेडियस से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये साइन एक्स की, जो साइन एक्स होगा उसका सबसे बड़ा आंसर क्या आएगा, 1, बाकी सारे आंसर छोटे। अब खुद सोचो यार, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक गए, इनफाइनाइट पॉइंट्स आए, इनफाइनाइट वाई कोऑर्डिनेट्स आए, और इनफाइनाइट वाई कोऑर्डिनेट्स के बाद अब वो वाई कोऑर्डिनेट क्या वापस रिपीट नहीं होने लग जाएंगे, क्या कोई नए वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, नहीं, सिर्फ अब वापस चले, देखो पहले वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, सबसे बड़ा हो गया, फिर वाई कोऑर्डिनेट छोटा होने लगा होने लगा होने लगा होने लगा होने लगा, और एक टाइम पे 0 आ गया, फिर वाई कोऑर्डिनेट फिर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, फिर मैक्सिमम हो लो, फिर वाई कोऑर्डिनेट छोटा होना शुरू करा, छोटा होना शुरू करा, और छोटे होते 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 फिर 0 हो गया। तो कहानी क्या है, ग्राफ कैसे चलेगा, पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, तो ऐसे ग्राफ बनने वाले हैं। तो आपको सिर्फ मैं एक चीज समझाना चाह रहा था कि क्या जितने आंसर्स, जितने डिफरेंट आंसर्स वाई को इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या उतने डिफरेंट आंसर इस क्वाड्रेंट में भी है, सेम ही आंसर है, कोई नया आंसर, जो आंसर इस क्वाड्रेंट में है क्या वो इस क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा, क्या वो आंसर इस क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट का रेडियस तो फिक्स है, क्या वाई कोऑर्डिनेट जितने वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल सकते थे, क्या यहाँ पे मिल सकते थे, क्या यहाँ पे मिल सकते थे, क्या यहाँ पे, बस यहाँ पे नेगेटिव के मिलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे। तो कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि सर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके तो सारे आंसर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं 0 से 90 के बीच में आते हैं, वही आते रहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। तो इसी को हमने, अब किसी ने मेरे को ये पूछ लिया कि साइन, लेट्स से अभी थोड़ी देर के लिए 135 डिग्री की वैल्यू पूछ ली, तो आपने कहा सर 135 डिग्री का मतलब तो ये होता है, ये मतलब 90 + 45 135 है, तो 135 तो ये होता है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू बतानी है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट देख लें, तो आपने ये देख लिया वाई, तो आपने कहा यार जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिला वही वाई कोऑर्डिनेट यहाँ भी मिल सकता था, और जिसको 45 डिग्री बोलते थे, तो 45 डिग्री पे और 135 डिग्री पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, और रेडियस तो हमेशा के लिए सेम है। तो जब आपको 135 डिग्री की वैल्यू पूछनी है तो आप 135 डिग्री की पूछोगे, आप साइन 45 की पूछ लोगे, 45 डिग्री की वैल्यू पूछ लोगे ना, और साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो साइन 35 डिग्री भी कितना होगा 135 1/√2। तो कहानी सिर्फ इतनी है कि सर्कल में जब हमने चैप्टर पढ़ा है तो सर्कल में तो घूम घूम के वापस आएंगी सारी वैल्यूज, तो सारी वैल्यूज क्या होनी है, रिपीट होनी है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि साइन 135 डिग्री 45 डिग्री के इक्वल बनेगा, आपको ये कैसे पता चलेगा आने वाले टाइम में, कोस 315 डिग्री की कोस 45 डिग्री के इक्वल होगा। आप कैसे सोचोगे कि ये वाली चीज हो सकती है, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब क्या होंगी, हमारी वैल्यूज रिपीट होने लग जाएंगी, तो उसी वैल्यूज रिपीट को समझने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है।